Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. कई बार हम अपने आप से कहते हैं या औरों को भी कहते हैं या और लोग भी हमसे कहते हैं कि अपने मन को शांत कर लो, अपने माइंड को शांत रखना चाहिए। मन के बारे में कितनी ही बात हम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज फील होती है इसको समझने में। आज थोड़ा गहराई से हम समझेंगे कि मन क्या होता है, माइंड क्या होता है, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, आज बहुत बेसिक लेवल से समझना चाहेंगे कि हमारा माइंड क्या होता है। क्योंकि कई बारी कोई कहते हैं कि आप ही आपका माइंड हो, आपके थॉट्स ही आपके माइंड है, तो बहुत सारे मत होते हैं, ओपिनियन होते हैं। इसमें क्लैरिटी हम चाहेंगे आज। बिल्कुल, देखिए, मन के बारे में इतनी सारी बातें हैं है ना दुनिया में, कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो हार्ट में, मन में, ब्रेन, दिमाग, मतलब क्लियर समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि दिमाग से सोचो, कोई कहते हैं दिल से सोचो, कोई कहता है कि मन से सोचो। तो मतलब इतनी सारी कंफ्यूजन है ना। जब हम हार्ट की बात करते हैं या फिर ब्रेन की बात करते हैं, वो क्या है, फिजिकल बॉडी का पार्ट है। लेकिन जब हम मन की बात करते हैं, माइंड, तो उसको देखा नहीं जा सकता है। वो सटल है ना। आत्मा की तीन शक्तियां हैं। जिसने 7 डेज कोर्स जो है वो किया होगा ब्रह्मा कुमारीज में, उसको पहले समझ होगा, पहले दिन जब समझाया जाता है। जिसने नहीं किया वो जाकर इस चीज को समझे कि आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मतलब हमारी तीन शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है, सोचता है ना। हम सोचते हैं पूरे दिन भर में, हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। जैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसा हम फील करते हैं। और हमारा एक एक थॉट हमारा भाग्य बना रहा है एक्चुअल में, अगर हम देखें ना। तो अपने थॉट्स को चेंज करना, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना, ये फर्स्ट लेसन है आध्यात्मिकता का। तो मन हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। कई लोग क्या बोलते हैं, मन चंचल है, मन घोड़ा है ना। मन मंकी माइंड बोलते हैं इसको कई बार, कि मंकी है, भागता रहता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब अगर मान लो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मंकी माइंड है, जाएगा इधर उधर, तो अब क्या होगा, भटकता रहेगा, दुखी रहेंगे जीवन भर हम। लेकिन अगर मैंने समझा कि मेरा मन है, एंड मेरा मन मेरा दोस्त है, मेरा मन मेरा बच्चा है, मेरा मन मेरी बात मानता है, माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोगों से जब बात होती है और जब समझ में आता है कि मेन प्रॉब्लम क्या है दुनिया में लोगों को, वो है लोग अपने ही मन से परेशान है, अपने ही थॉट से परेशान है ना। वो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसने मुझे दुखी किया हुआ है, उसने मुझे परेशान किया हुआ है। बट एक्चुअल में जब हमारा मन कंट्रोल में है, जब हमारे थॉट्स स्लो हैं, तब लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। और जब थॉट्स की स्पीड फास्ट है, नेगेटिव है, वेस्ट है, तो लाइफ बहुत मुश्किल है। तो मन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन मेरी शक्ति है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। एंड मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव की ओर लेकर जा सकूं फ्रॉम नेगेटिव। वेरी ट्रू भाई जी। तो बहुत क्लियरली आज हमने डिफरेंस को भी समझा, क्योंकि कई बारी अलग अलग ओपिनियन हम सुनते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती और हमारे मन में भी कंफ्यूजन होता है। तो क्या मन होता है और कैसे इसे हम समझे, ये इम्पोर्टेंट है। भाई जी, जब भी हम मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, तो मन को कंट्रोल करो। बच्चों को भी हम कहते हैं, कोई हमें भी कहता है, और हम भी इसकी नीड को अनुभव करते हैं। लेकिन जब कंट्रोल करने जाते हैं तो एक बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, और ऐसा लगता है कि हम खुद को मार रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या हम करें जो हमारा मन कंट्रोल में भी आए और वो अनप्लेजेंट की फीलिंग भी हम एक्सपीरियंस ना करें। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। हमें जैसे बचपन से, मान लीजिए, अगर हमें ये सिखाया जाता स्कूल में, घर में, कि हमें थोड़ी देर बैठना है, 10 मिनट 15 मिनट प्रेजेंट में आना है,
अपने अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं। अगर अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स है, वेस्ट थॉट्स है, उसको हमें चेंज करना है ना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। तो अगर हमने वो बचपन से प्रैक्टिस की होती तो अभी तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता। परंतु बचपन से हमें ये बात तो सिखाई नहीं गई कि मन पर भी ध्यान देना है ना। ये सिखाया गया पढ़ाई करो, ये सिखाया गया नंबर ही सब कुछ है, ये सिखाया गया कि बोलना क्या है पहनना क्या है ना, ये सब सिखाया गया। लेकिन सोचना क्या है, कैसे है ना, मन क्या है, कैसे हम अपने थॉट्स को पावरफुल करें, ये नहीं सिखाया गया। तो अगर मान चलो नहीं सिखाया गया अभी तक, लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि आज से मुझे चेंज करना है अपने आप को, क्योंकि नए जीवन की शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, है ना। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। तो हम जब स्टार्ट करते हैं कि ठीक है अब हम अपने मन को शांत रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो शुरू शुरू में क्या होगा, जैसे ही हम नई आदत बनाने जाएंगे पुरानी आदत खींचेगी अपनी ओर। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत तला हुआ चटपटा खाने का आदत है, और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब आपको सिंपल भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है अपनी हेल्थ के लिए। अब क्या होगा, पहले दिन थोड़ी वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, पहले दिन उसको वो खींचेंगी चीजें, लेकिन वो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इट इज गुड फॉर माई हेल्थ, उसके बारे में वो स्टडी करेगा। और आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस उसे फील होगा कि यस, अब मैं सही पाथ पे हूँ। अब धीरे धीरे वो जो पुरानी आदतें थी वो मुझे खींचना बंद कर देती हैं। ऐसे ही ये जो नेगेटिव सोचने का संस्कार है, वेस्ट सोचने का संस्कार है, एकदम से खत्म नहीं होगा। हम बैठेंगे मेडिटेशन में शांति से, फिर मन चला जाएगा, फिर हम प्रेजेंट में लेके आएंगे, फिर मन चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप देखेंगे कि पहले जितना मन मेरी बात नहीं सुनता था, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रैक्टिस या आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आप पाएंगे कि अब धीरे धीरे मेरा मन मेरी बात मानना शुरू कर रहा है। इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, इस चीज का बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेरी ट्रू भाई जी। तो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो प्रैक्टिस छूट गई है या इतना हमने अटेंशन नहीं दिया, इसलिए मन हमारा भागता है और चंचल हम मन को कहने लगते हैं। भाई जी, दो चीजें होती है, एक चीज होती है जिसमें मन को आनंद आता है और दूसरी होती है कि जो इम्पोर्टेंट होती है। तो कई बारी इम्पोर्टेंट चीजों में हमारा मन नहीं लगता, जैसे अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, लेकिन इधर उधर की व्यर्थ बातें या कुछ भी टाइम पास करना, टेलीविजन देखना, मोबाइल में रील्स देखना, इसमें मन लग जाता है। डिसिप्लिन में हमारा मन नहीं लगता, चाहे हमें कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पर करनी है, फिटनेस करनी है, एक्सरसाइज या जिमिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं मन इन चीजों में नहीं लगता। तो इम्पोर्टेंट चीजों में हम मन को कैसे लगाना शुरू करें? बिल्कुल, एक्चुअल में ये बहुत सुंदर प्रश्न है ना। एक्चुअल में बहुत लोगों का ना ये क्वेश्चन आता है कि जो भी अच्छे काम है वो इतने बोरिंग क्यों है। जैसे मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपको ना भोजन जो है वो फ्रूट्स लेने हैं, या फिर सिंपल भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है, तो वो कहते हैं कि लेकिन टेस्टी तो तामसिक भोजन ज़्यादा है, राइट। और ऐसे ही जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है, एक बार ये एक्सपेरिमेंट भी हमने किया एक सेशन में, एक जगह प्रोग्राम था कंपनी में। तो हमने उनसे 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे दिखाकर कि ये 4 वीडियोस हैं आपके सामने, है ना। एक में कुछ ये थी कि सुबह उठकर क्या करना चाहिए, सुबह उठना क्यों जरूरी है। एक थोड़ा गॉसिप वाला था, तो उनसे पूछा गया कि आप सच सच बताइए आपका कहाँ पहले एक वीडियो आपको देखनी है, यू हैव ओनली 1 मिनट या 2 मिनट्स, 2 मिनट की वीडियो है ये, आपको देखनी है, सबसे पहले आप कौन सी देखेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या उत्तर दिया, ज्यादातर लोगों ने जो गॉसिप थी जिसके अंदर कि इसने इसको ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि ये मतलब इंटरेस्टिंग यहाँ तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे किसी को ये थोड़ी मोटिवेट किया जाता है कि देखो आप रील्स देखो, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, देखो। नहीं, बल्कि उनको रोका जाता है, फिर भी मन वहां जाता है, आप देखिए, है ना। तो फिर कई लोग कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि ये चीजें इंटरेस्टिंग है ज्यादा, और चाहे वो ज्यादा खाना है ना, या फिर सोते रहना है, या नेगेटिव चीजें देखते रहना है, लड़ाई झगड़ा, मसाला मिर्च मसाला मूवीज इस प्रकार की। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि
जो चीज हमारा संस्कार बन जाती है ना, वो हमें इजी लगना शुरू हो जाती है। जैसे ये कई लोगों का अनुभव है, हमारे भी जीवन का अनुभव है कि जब हम सात्विक भोजन शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हाँ शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, आपके सामने अगर यहाँ पड़ा हो तामसिक भोजन, यहाँ पड़ा हो सात्विक भोजन, तो ऐसे नहीं कि आपको मन मारना है, क्योंकि अगर मन मार के आप वो कर रहे हैं कि मन तो ये खाने का कर रहा है और खा हम सात्विक भोजन रहे हैं, तो अभी तक मतलब अभी तक अच्छे से समझा ही नहीं है मन बुद्धि संस्कार इन चीजों को, ज्ञान को। वो सिर्फ एक सप्रेशन है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं सुपरफिशियल लेवल पर। लेकिन एक बार संस्कार बन गया ना, तो क्या होगा, वो आपका मन करेगा वो चीज। जैसे जिसका धीरे धीरे ज्ञान सुनने का आनंद जिसको आने लगता है ना, और एक तो है कि वो बोरिंग तरीके से करेगा कि अरे सुनना पड़ रहा है, मन तो नहीं है, मन तो है मोबाइल पे ये देखने का, लेकिन करना ये है क्योंकि ये अच्छा है। पर धीरे धीरे जब संस्कार बन जाता है ना, तो वो व्यर्थ की बातें सुनना, वेस्ट देखना, हमें समझ आता है क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। आज आप देखिए यूट्यूब पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज, बिना बात की लड़ाई क्रिएट करके व्यूज के लिए, है ना, और फिर वो कहते हैं कि हम नहीं चलो आपस में सेटल हो गया, या रोस्टिंग कल्चर जो आज है, या व्यर्थ की कि किसी का रोस्ट करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना। क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो जब ये संस्कार हमारा बन जाता है ना कि मुझे अपने समय को यूटिलाइज करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है अपने आप को, है ना, ओवरऑल, चाहे फिजिकल लेवल पे, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे, चाहे एजुकेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तो फिर उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस जस्ट कि वो संस्कार बन गया था इसलिए वो इजी लग रही है, वो खींच रही है। वो थोड़ा सा समय लगेगा, दूसरा संस्कार बन जाएगा, तो फिर वो चीजें बिल्कुल व्यर्थ लगेगी। राइट भाई जी, तो कितना जरूरी है कि विड्रॉ करें हम पुरानी आदतों से, पुरानी चीज जिसमें हम सुख को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और समझ के आधार पर डेवलप करें अपना इंटरेस्ट उन चीज़ों में जहाँ पर हमारा बेनिफिट है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे हमारा करियर है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, हर तरफ। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हमने डिस्कशन किया कि मन क्या है, कैसे इसे हम समझे और कंट्रोल करें, क्योंकि कंट्रोल करने से पहले समझ होना बहुत आवश्यक है। कल इसी तरह फिर हम ज्ञान चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं ये शरीर नहीं, दिस बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। आई एम पावरफुल बीइंग। आई एम दैट कॉन्शियसनेस। मन मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। मेरा मन बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं। मेरा मन मेरा दोस्त है। आज पूरा दिन भर मुझे प्रैक्टिस करनी है। मेरा मन मेरे अनुसार चलता है, बाहर कुछ मेरे अनुसार हो या ना हो, बट माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। ओम शांति।